Hi children, today we are going to study about our natural vegetation यानी कि प्राकृतिक वनस्पति. There are three main topics in these chapters. There are forests, temperate evergreen forests and grasslands. Forests यानी कि वन जंगल, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स यानी कि समशीतोष्ण सदाबहार वन एंड ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान. आगे बढ़ते हैं. अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट इन विच द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एक्सिस्ट. पृथ्वी एकमात्र हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, यानी कि पृथ्वी को छोड़ के अदर कहीं भी कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन संभव है. लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम. और इसीलिए पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जीव जगत और दूसरा मनुष्य जगत यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, etc. The living organism on earth live in an interactive zone of atmospheres. और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं यानी कि जितने भी सजीव वस्तुएं हमारे पृथ्वी पर हैं उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल कहते हैं. एटमॉस्फेयर दैट मीन्स वायुमंडल. इसके अलावे इसको दो और प्रकारों में बांटा गया है जिसको हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर कहते हैं. और लिथोस्फीयर को हम लोग बायोस्फीयर भी कहते हैं, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल. द बायोस्फीयर इज अ वेरी थिन जोन ऑफ लाइफ एक्सटेंड फ्रॉम लेस देन 11 किलोमीटर बिलोंग टू द सी लेवल टू द टोपोकस विच इज द अप टू 18 किलोमीटर टू द सी लेवल. यानी कि जो ये बायोस्फीयर हमारा है ये समुद्र तल से 11 किलोमीटर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तक है, यानी कि पृथ्वी के नीचे तक है. सी लेवल यानी कि पृथ्वी यानी कि समुद्र तल से. देयर आर टू मेन लाइफ जोन्स. और इसके अलावा दो मेन लाइफ जहाँ पे जीवन संभव होती है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड भूमि पे, और इकोसिस्टम एंड मरीन यानी कि समुद्र पे, यानी कि जमीन के अलावा समुद्र में भी जीवों की उत्पत्ति हो सकती है जैसे मछलियाँ इत्यादि. इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम इज एन सिस्टम विच इज द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विच ईच अदर एंड विच इज द फिजिकल्स इन्वायरमेंट्स. और इसके अलावे जो भौतिक पर्यावरण होती है यहाँ पे भी जीवों की उत्पत्ति संभव हो सकती है. आगे बढ़ते हैं. नेचुरल वेजिटेशंस आर दोज विच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन्स. नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं जो बिना किसी के सपोर्ट के नेचुरल वेजिटेशंस अपने आप प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं या फिर उगते हैं, उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि. Variation in natural vegetation includes trees, plants, grasses, shrubs, etc. इसमें बड़े बड़े पेड़ से लेकर छोटे छोटे पौधे और घास से लेकर जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे आते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं. Vegetations planted by the human can be called सेमी नेचुरल वेजिटेशंस. और वैसे पेड़ पौधे जो मनुष्यों के द्वारा लगाए जाते हैं उसको हम लोग सेमी नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज नॉट ऑन फ्रॉम ऑल ओवर द अर्थ. नेचुरल वेजिटेशंस जो है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जो है पूरे विश्व में समान रूप से नहीं पाया जाता है. Besides air, natural vegetation need to follow condition for its growth. यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस अर्थात प्राकृतिक वनस्पति को उगने के लिए कुछ प्रमुख चीज़ों की ज़रूरत होती है. ग्रोथ यानी कि बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए कुछ प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड सॉइल. यानी कि टेम्परेचर जो हमारा पृथ्वी का जो तापमान है, मॉइस्चर यानी कि नमी यानी कि पानी की उपलब्धता, एंड सॉइल और मिट्टी. ये तीन चीज़ मुख्य रूप से वृक्षों के लिए बहुत ज़रूरी यानी कि अति आवश्यक होती है. दस कंडीशंस आर द वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. और ये तीनों चीज़ जो है हमारे पृथ्वी में समान रूप से नहीं है, यानी कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है, कहीं मिट्टी बहुत उर्वरक मिलती है तो कहीं मिट्टी बहुत कम उर्वरक होती है, जिसके चलते हर जगह एक जैसे पेड़ पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं. इट्स रिजल्ट्स इन अ वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन अर्थ सरफेस. इसीलिए हमारे पृथ्वी पर जो है समान रूप से हर जगह एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं. और इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग अलग होती है. और मैं इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3-4 छोटे छोटे होमवर्क्स देना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग फॉरेस्टेज, ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेज ये तीनों को आप लोग भरवली और लिख के याद कर लोगे, और वर्ड मीनिंग विथ एग्जाम्पल, और जैसे कि इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ये सब आप याद कर लोगे.
विथ स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ याद कर लोगे। और पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये चारों आप लोग चारों वर्ड मीनिंग को विथ एग्जाम्पल याद कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को कुछ और बताऊँगा। थैंक यू।